अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़िज़ा ख़ालिक। इंशाअल्लाह आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा जो दावतें हैं और जो झूठ हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं कि पहले इन्होंने पीटीएम बनाई इसीलिए थी कि इन्होंने इमरान खान को गिराना था। ये तो आप लोगों को मालूम ही है और सभी को मालूम है ये बात। बच्चा-बच्चा जानता है कि ये पीटीएम क्यों बनी थी, जो अचानक पीटीएम खत्म हुई और इनमें नफ़रतें पैदा हो गई। ह ये जब इलेक्शन में आने लगते हैं, हर चीज़ का भाग दिखाने लगते हैं, जैसे कि बिलावल कह रहे हैं कि मैं 10 निकात का एजेंडा लेकर आऊँगा और मुझे नहीं मालूम कि वो पूरे होंगे कि नहीं पूरे होंगे। वो जब तक हुकूमत में रहे 16 माह, वो सिर्फ़ बाहर के दौरों पे लगे रहे और बाहर ही घूमते रहे। वो जब उन्हें बिल्कुल ख़्याल नहीं आया इन एजेंडों का और किसी चीज़ का भी। लेकिन अभी जो है ना, वो कह रहे हैं मैं 10 निकाती एजेंडा बनाऊँगा, जिसमें कि तालीम मुफ़्त और ये बिजली 30 यूनिट मुफ़्त सब कुछ करेंगे। हमें नहीं नज़र आ रहा क्योंकि इन्होंने पहले भी कुछ नहीं किया, सिर्फ़ बातें ही बातें थी। अल्लाह करे अगर ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। देखते हैं इनका 10 निकाती एजेंडा कामयाब होता है कि नहीं होता है अगर ये हुकूमत में आते हैं तो। अब तो इनकी इस कदर आपस में ही इतने इतने झूठ और झगड़े हो रहे हैं कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। किसकी तरफ देखें, कहाँ जाएं। अब तो आखिरी सूरत यही रह गई है कि अब ये मीडिया को बंद करा दें। मीडिया बेकार है क्योंकि इसमें झूठी खबरें देते हैं और अजीब मतलब एक तरफा खबरें फैलाई जाती हैं और एक तरफ की खबरें बताते ही रहते हैं, दूसरी तरफ की खबरें बिल्कुल नहीं सुनाते और इस तरह तो मीडिया नहीं चल सकते। आप लोगों को अगर मीडिया में जमहूरियत है, अगर आप लोगों को मीडिया में रहना है तो आप दोनों तरफ की खबर दें कि वहाँ क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक ही तरफ की खबरें दे दे के पागल हुए हुए हैं। वही खबरें रिपीट करते रहते हैं, इन्हीं की तारीफें करते रहते हैं। अब फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ बहुत ज्यादा रो रहे हैं एक तरह से और हाई कोर्ट को इल्जाम दे रहे हैं कि ना हाई कोर्ट इतनी बड़ी अदालत को कि हाई कोर्ट का जो जज है उन्होंने इनके खिलाफ बल्ला जो है वो कर दिया, बहाल कर दिया। अब फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की चीखें और रोने बहुत दूर तक सुनाई दे रहे हैं। जब ये ऐसा करते हैं तो इस तरह नहीं होता, लेकिन दूसरी पार्टी में अगर जरा सा भी कुछ हो जाए तो ये सारे आके मीडिया पे बयान दे दे के रोने लगते हैं और मीडिया उनको मुस्तकिल दिखाता रहता है। साफ बता रहे हैं, साफ लग रहा है कि ये इलेक्शन से डर रहे हैं और अब बहुत परेशान है। पहले इनको फजलुर रहमान को सर्दी से तकलीफ थी, अब बल्ले से तकलीफ है। डर रहे हैं, आवाम के सामने नहीं आना चाह रहे, अपना कुछ भी करना नहीं चाह रहे, घर बैठे बैठे अपने मंशूर पेश किए जा रहे हैं। इस तरह तो कोई भी उनके मंशूरों पर यकीन नहीं करेगा। पाकिस्तान जज साहबान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात जज साहबान पे लगा रहे हैं। पहले अपने आप को तो देखें कि वो खुद क्या कर रहे हैं। हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ बोलना क्या इन पे ज़ेब देता है? प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना इन पे ज़ेब देता है? ये चीज़ें इनकी कोई नहीं देख रहा, कोई इन पे कुछ भी ऑर्डर नहीं पास कर रहा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम सब कुछ देख रहे हैं लेकिन जो 5 साल के लिए आने वाली हुकूमत है वो कुछ भी नहीं करेगी। वो सिर्फ बातें करती हैं और बातें कर कर अब आने से पहले बहुत कुछ बोलती हैं, बहुत कुछ बताती हैं। इनकी बातों में कुछ नहीं होता। नवाज शरीफ की बातों में सिर्फ बयानी होती है। जो लोगों को जो जिसकी लालच में लोग जो हैं वो वोट के लिए चले आते हैं और कुछ इनके आने के बाद इनकी सारी ये जो हुकूमत के जो दावे होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। हम तो यही देख रहे हैं, कोई भी आने के बाद जो ये बातें कर रहे हैं ना, कभी भी पूरी नहीं करते। खुदारा आप लोग अपने इन चीज़ों पे ध्यान दें, आप लोग इलेक्शन पे फोकस करें और इतनी बहानेबाजियां नहीं करें। किसी को सर्दी लग रही है और किसी को गर्मी लग रही है, किसी को कोई मसला है, किसी को बल्ले का मसला है, किसी को किसी का मसला है, ऐसा ना करें। शहबाज शरीफ कराची आए हैं, इससे पहले उन्होंने कराची की क्या चीज़ सही करी है ये तो बताते हैं। जो कराची हमारा पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है उसको उजाड़ के रख दिया है और अब अजरक पहनकर वो आके फिर वही दावे करने बैठ गए। बहुत अफसोस हुआ देखकर कि ना इनकी दावा तो एक भी पूरा नहीं करते, जब जैसे कि पहले भी नहीं इन्होंने कोई दावा पूरा नहीं करा, तो ये अब क्या करेंगे? ना टैंकर माफिया खत्म करेंगे, ना बिजली सही करेंगे। बिजली आज फिर महंगी हो गई है, लेकिन गरीबों का क्या करें हम? गरीब बेचारे जो है इस कदर परेशान बदहाल, उनका क्या होगा? कभी सोचा आप लोगों ने? गरीब रो रहा है, सड़कों पे रुल रहा है, ना उनको कोई जरिया माश मिल रहा है,
نہ ان کو کھانے کے لیے مل رہا ہے، نہ ان کو روٹی مل رہی ہے، بس وہ رو رہے ہیں اور وہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کہاں سے لائیں تو گھر چلائیں۔ یہ چیز نہیں نظر آ رہی اب الیکشن کی طرف، صرف سارا رجحان ان کا الیکشن کی طرف ہے، کسی طرف ہم جیت کر آ جائیں اور پھر پیسہ اکٹھا کریں اور نکل جائیں یہاں سے۔ ایسا تو نہیں کریں آپ لوگ، پلیز ملک کی حفاظت کریں، ملک کی طرف دیکھیں، ملک کی قدر کریں۔ خدا حافظ۔